गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इन द फिगर, तो यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है और उस पर हमें 6 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं जिसे हमें सॉल्व करना है इस फिगर के बेस पर। तो पहला यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एडजेसेंट एंगल के बारे में पहले तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। एडजेसेंट एंगल हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमें AOP एंड POB, तो यहाँ पर हमें दो एंगल्स यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं, एंगल AOP एंड एंगल POB। यहाँ पर ये दोनों एंगल एडजेसेंट है। तो हमें कैसे पता चलता है, तो एडजेसेंट एंगल के लिए 3 रूल्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। दोनों के जो वर्टेक्स हैं वो वर्टेक्स दोनों के कॉमन होने चाहिए। तो AOP एंड POB का जो वर्टेक्स है दोनों में, वो दोनों में वर्टेक्स कॉमन है O। नेक्स्ट, उसका जो आर्म है, आर्म रे OP, वो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। एंड थर्ड, देयर इंटीरियर एंगल्स आर सेपरेट होने चाहिए। और जो यहाँ पर AOP का जो एंगल है, यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर लेते हैं और इसे सेकंड नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों यहाँ पर हमें सेपरेट दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं देयर इंटीरियर्स आर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि सेपरेट होने चाहिए। ओके, चलो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है, AOC एंड COE, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर दोनों में कॉमन वर्टेक्स O है, दोनों का कॉमन रे OC है और दोनों यहाँ पर डिस्टिंक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं कि एंगल फर्स्ट इज एडजेसेंट टू एंगल 2। ओके, चलो यहाँ पर हम फर्स्ट का आंसर रिटर्न करते हैं। एंगल फर्स्ट इज एडजेसेंट टू एंगल 2 because they have common vertex O. They have common arm ray OC and their interior angles are डिस्टिंक्ट। और उसके जो इंटीरियर एंगल है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहाँ पर हमें सेपरेट दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब यहाँ पर दूसरा हमें क्वेश्चन दिया गया है, इज एंगल AOC यानी कि फर्स्ट नंबर एडजेसेंट टू एंगल AOE। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AOE में 1 एंड 2 दोनों इंक्लूड्स हो जाते हैं। ओके, यानी कि AOC जो है वो AOE में इंक्लूड हो जाता है, तो उसे हम एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो थर्ड रूल्स है देयर इंटीरियर एंगल्स आर डिस्टिंक्ट, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर सेकंड के आंसर में हम रिटर्न कर सकते हैं, एंगल AOC इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE because their
interior, their interior angles are not डिस्टिंक्ट। ओके, जो उसके इंटीरियर एंगल है वो यहाँ पर हमें डिस्टिंक्ट नहीं मिलते, यानी कि वो सेपरेट नहीं है। AOC जो है वो AOE में इंक्लूड हो जाता है, इसलिए वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल के लिए उसके जो दोनों एंगल है वो यहाँ पर सेपरेट होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन D। डू एंगल COE एंड एंगल EOD, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं COE यानी कि नंबर 2 और एंगल EOD यानी कि 3 and 4 दोनों, यानी कि ये जो हमें लाइन दी गई है वो एंगल यहाँ पर लीनियर पेयर है या नहीं है, वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ओके, तो पहले तो लीनियर पेयर के लिए हमारे माइंड में क्या क्लियर होना चाहिए, तो पहले वो मैं बता देता हूँ। लीनियर पेयर, तो यहाँ पर लीनियर पेयर के लिए पहले तो हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लीनियर पेयर के लिए वो दो एंगल यहाँ पर हमें दिए गए हैं, एंगल AOP एंड एंगल POB, एंगल POB जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं वो पहले तो एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों एंगल यहाँ पर सेपरेट है, इसलिए वो एडजेसेंट एंगल है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं दे हैव एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। दूसरा, सप्लीमेंटरी होने चाहिए, यानी कि दोनों का जो टोटल है वो दोनों का एडजेसेंट के साथ साथ उन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। तो दे हैव सप्लीमेंटरी एंगल्स, ये दोनों एंगल्स जो है वो सप्लीमेंटरी होने चाहिए, यानी कि 180 डिग्री के होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट, जो रे है, रे OA एंड रे OB आर ऑपोजिट रेज होनी चाहिए। जो ये 3 पॉइंट यहाँ पर कवर करते हैं तो हम उसे लीनियर पेयर कह सकते हैं। तो लीनियर पेयर के लिए कौन से 3 रूल्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए? ऐसे तो ये दोनों रूल्स कंबाइंड है कि दोनों एडजेसेंट एंड सप्लीमेंटरी एंगल है, वही एंगल लीनियर पेयर बन सकता है। तो एडजेसेंट एंगल के लिए हमें क्या चाहिए कि दोनों एंगल सेपरेट होने चाहिए। ओके, और सप्लीमेंटरी एंगल का मतलब है वो 180 डिग्री के होने चाहिए। और सबसे वो दोनों को कवर कर लेता है ऐसा पॉइंट यहाँ पर थर्ड है, रे OA एंड रे OB आर ऑपोजिट रे होनी चाहिए। ये हमारा कंबाइंड पॉइंट है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर मेन 2 पॉइंट्स है कि वो उसकी जो रे है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, और दूसरा जो वो एडजेसेंट और सप्लीमेंटरी दोनों एक साथ होने चाहिए। ओनली एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट के साथ साथ वो सप्लीमेंटरी भी होना चाहिए, तभी हम उस एंगल को, उस पेयर को हम लीनियर पेयर कह सकते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल COE और एंगल EOD में यहाँ पर एंगल जो रे हमें दी गई है वो रे यहाँ पर हमें ऑपोजिट रे दी गई है, एडजेसेंट एंगल दिया गया है और रे ऑपोजिट है, इसलिए वो 180 सप्लीमेंटरी एंगल है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें थर्ड में आंसर रिटर्न करना है।
थर्ड में हम रिटर्न कर सकते हैं तो यस ए लीनियर पेयर है। यस एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर because ray OC and ray OD are opposite रेज। ऑपोजिट रे है इसलिए वो सप्लीमेंटरी है और वो एडजेसेंट एंगल भी है, इसलिए यहाँ पर हम उसे लीनियर पेयर कह सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें थर्ड का आंसर यहाँ पर हमें रिटर्न करना था। ओके, नेक्स्ट आर BOD एंड DOA सप्लीमेंटरी एंगल्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं BOD एंड DOA। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो पहले तो यहाँ पर एंगल यानी कि रे OA एंड रे OB यहाँ पर हमें ऑपोजिट रे दी गई है। ऑपोजिट रे है इसलिए और एडजेसेंट एंगल भी है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर है इसलिए वो 180 डिग्री है, इसलिए वो सप्लीमेंटरी एंगल भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि लीनियर पेयर के लिए वो सप्लीमेंटरी एंगल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं कि यस एंगल BOD एंड एंगल DOA आर supplementary because they are linear pair। दे आर लीनियर पेयर और लीनियर पेयर है इसलिए वो सप्लीमेंटरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। तो पहले तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब यहाँ पर हमें टू और लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट में, जब टू लाइंस यानी कि AB एंड CD दो लाइंस यहाँ पर एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्ट करने पर जो यहाँ पर 4 एंगल्स यहाँ पर मिलते हैं यानी कि 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 1 एंड 2 जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और ये दोनों यहाँ पर 3 एंड 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन AB एंड लाइन CD एक दूसरे को O पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। अब यहाँ पर हमें इस पॉइंट को यहाँ पर नहीं हमें देखना है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि AB एंड CD एक दूसरे को O पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तब 1 एंड 4 एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन 5 का आंसर रिटर्न करता हूँ। एंगल फर्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट angle vertically opposite to angle 4 because line AB and line CD intersect at point O, there angle first and angle 4 vertically opposite angles
हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें आंसर रिटर्न करना है। ओके, क्वेश्चन 6, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल फिफ्थ। तो यहाँ पर फिफ्थ का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? तो यहाँ पर हमने देखा कि एंगल 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 4 है, यानी कि एंगल जो फिफ्थ यहाँ पर हमें दिया गया है उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? तो ये दोनों को हम मिक्स करते हैं तो हमें वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिलता है। कैसे? तो लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी एक दूसरे को ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तब 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी कि ए ओ डी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सी ओ बी होता है, और सी ओ बी में यहाँ पर हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं डायग्राम में 2 and 3, इसलिए उससे हम एंगल ए ओ डी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं सी ओ बी है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ फिफ्थ। तो द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल of fifth is angle 2 plus angle 3। ओके, यानी कि बिकॉज AOD is equal to angle COB। ओके, यानी कि दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं एंगल फिफ्थ का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल COB है। ओके।